दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम इमोशनल अब्यूज़ होने के बाद इमोशनल अब्यूज़ के कारण हुए हुए वुंड्स को कैसे हील कर सकते हैं। हाउ टू हील फ्रॉम इमोशनल अब्यूज़। हम बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल अब्यूज़ को ना सबसे पहले हमें उसे रिकॉग्नाइज़ करना है कि वो है और क्या है। किसी को डिफरेंट तरह का इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है, डेवलप करना है कि जो इमोशनल अब्यूज़ आपके साथ हुआ है ना, उसमें आपका फॉल्ट नहीं था। क्योंकि बहुत बार विक्टिम्स, इमोशनल अब्यूज़ के जो विक्टिम्स होते हैं ना, उन्हें ये आदत होती है अपने आप में फॉल्ट्स निकालने की। और वो इसलिए भी होती है क्योंकि जो व्यक्ति आप पर इमोशनल अब्यूज़ कर रहा होता है ना, वो बहुत बार आप पे इमोशनल अब्यूज़ कर भी रहा होता है, साथ में आपको बहुत तरह तरह से जता रहा होता है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से है। और क्योंकि आप एक रिसीविंग एंड पे होते हैं और आप बहुत एम्पैथिक हैं, तो आप उस चीज़ को सच मान लेते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग पे आना बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल अब्यूज़ हाँ आपके साथ हुआ है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट। शुरुआत ना हमें हीलिंग की यहीं से करनी होगी। जिस भी तरह के इमोशनल अब्यूज़ से गुजरे हो ना, ट्राई टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू मेक इट। जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, उनको प्रोसेस करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको ये अंडरस्टैंडिंग पर भी आना पड़ेगा कि काम अपने पे ना सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। अपने पे एफर्ट्स डालकर, काम कर कर, मेहनत कर कर ही हम हीलिंग जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं। ये काम हमारे लिए कोई भी और व्यक्ति नहीं करेगा। साथ में ये भी समझना होगा कि हमें ना बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होगी। हमें अपने आप को, अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इमोशनल वुंड्स को वो हीलिंग का टाइम देने के लिए ना हमें बहुत चीज़ों से अपने को बचाना भी पड़ेगा। तो बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ये भी आपकी हीलिंग जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब्यूज़ होने से जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को जो चोट पहुंचती है ना, और वो बार बार चोट पहुंचने की वजह से जो वो एकदम से तहस नहस होता है ना, उसे आपको रीबिल्ड करना है। अब हम हीलिंग जर्नी पर अपनी सेल्फ एस्टीम को रीबिल्ड कैसे करेंगे? हम उसे अचीवमेंट्स और पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ में सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये डेली का प्रोसेस है। डेली स्मॉल स्टेप्स लेकर हम इस जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हीलिंग को ही समझना हो ना, तो हीलिंग क्या होती है? हीलिंग होती है टू रिक्लेम योर पावर। जो आपकी इनर पावर है ना, उसको रिक्लेम करना, उसको फिर से हासिल करना। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति थे, जो आपके लाइफ में लोग टॉक्सिक थे, उन्होंने जो आपकी ब्यूटीफुल एनर्जीज को ड्रेन कर दिया है ना, उसे निकाल दिया है। अब जो आपको लगता है कि वो पावर आपके अंदर है ही नहीं, वो पावर आपके अंदर ही है। आपने सारी चीज़ें सर्वाइव की हैं। आपको अब उस पावर को ना रिक्लेम करना है। हीलिंग इज सिंपली रिक्लेम योर वर्थ and your power. Always remember that you are stepping into your healed and a stronger version of yourself. I hope this video will help. Love and peace.